कालीपुर ट्रेन स्टेशन जो पिछले 70 सालों से बंद पड़ा है। कहा जाता है कि पिछले 70 सालों से हर अमावस्या की रात ठीक 12 बजे उस रेलवे स्टेशन की तरफ से शादी के ढोल बाजाओं की आवाज सुनाई देती है और फिर गांव की एक कुंवारी लड़की हमेशा के लिए गायब हो जाती है। आज वही मनहूस दिन फिर लौट आया था। आज फिर काली अमावस्या की रात थी। गांव के लोग डरे समय आपस में बातें कर रहे थे। अरे रवि, आज फिर वो काली अमावस्या की रात आ गई है। आज वो भूतिया बारात फिर से हमारे गांव में आने वाली है। हाँ दीपक, ये मनहूस रात फिर आ गई है। अब ना जाने किसकी बेटी या बहन आज इस गांव से हमेशा के लिए चली जाएगी। तुम लोग चिंता मत करो। आज मैंने गांव के मंदिरों में पुजारियों को बैठा दिया है। देखता हूँ कैसे वो भूतिया बारात आज गांव में घुसती है। पूरे गांव में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। चारों तरफ डर का माहौल था। गांव के मंदिरों में पूजा हो रही थी। लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि आज किसी की बेटी को कुछ ना हो। देखते देखते शाम हो गई। अंधेरा चारों तरफ फैल गया। करीब 7 बजे गांव की चाय की दुकान पर कुछ लोग बातें कर रहे थे। अर्जुन बोला, काका, कब तक ये भूतिया बारात गांव की लड़कियों को ले जाती रहेगी? क्या कोई भी इसे रोक नहीं सकता? श्याम काका ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, कोशिश तो बहुत हुई थी। विजय तुरंत बोला, लेकिन क्या हुआ था उस दिन? उस रात 10 से 15 गांव वाले उस बारात को रोकने गए थे। उनमें मेरे पिता भी थे। लेकिन उस रात के बाद वो सब लोग कभी वापस नहीं आए। यह सुनकर वहां बैठे सभी लोग डर गए। अर्जुन बोला, लेकिन काका, वो बारात तो सिर्फ कुंवारी लड़कियों को ले जाती है ना? जो भी उस रात घर से बाहर रहता है और अगर उस भूतिया बारात की नजर उस पर पड़ जाए तो वो उसे भी अपने साथ ले जाते हैं। यह सुनकर अर्जुन और विजय दोनों डर गए। अब रात के 11 बजे थे। काका बोले, अब सब लोग अपने घर जाओ। रात बहुत हो गई है। सभी लोग अपने घर चले गए। लेकिन अर्जुन और विजय की जिज्ञासा बढ़ चुकी थी। अर्जुन बोला, क्यों ना आज हम उस भूतिया बारात को अपनी आंखों से देखें? विजय डर गया। विजय तुरंत बोला, तू पागल हो गया है क्या? अगर उन्होंने हमें देख लिया तो? हम सामने नहीं जाएंगे, बस छुपकर देखेंगे। विजय थोड़ा डरते डरते मान गया। दोनों जाकर एक बड़े पेड़ के पीछे छुप गए। उधर गांव में गौरव की बहन संजना कई सालों बाद शहर से गांव आई थी। वह इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती थी। क्या भैया, आप सभी गांव के लोग अब भी उस भूतिया बारात के किस्सों को मानते हो? अब मैं बड़ी हो गई हूँ भैया। अब मैं इन भूतिया बातों को नहीं मानती और आप भी इस अंधविश्वास से बाहर निकलो। गौरव बोला, अरे संजना, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि अब भी वो भूतिया बारात हमारे गांव में आती है और आज भी वो जरूर आएगी। अरे भैया, क्यों इतना डर रहे हो? कुछ भी नहीं होगा आज रात। आप सब आराम से सो जाइए। संजना, तुम पढ़ी लिखी हो, ये हमें पता है, लेकिन ये तुम्हारा शहर नहीं है। ये कालीपुर गांव है और यहाँ अभी भी हर अमावस्या को वो भूतिया बारात जरूर आती है। गौरव अपनी बहन को समझा रहा होता है। इधर हम देखते हैं, रात के 12 बजने वाले थे। गांव के सभी लोग अपनी बेटियों को घर में बंद करके बैठे थे। सुमन,
डरते हुए। मान, क्या वो भूतिया बारात मुझे तो नहीं ले जाएगी ना? मुझे डर लग रहा है माँ। नहीं मेरी बच्ची, तुझे कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। तभी अचानक चारों तरफ अजीब सन्नाटा फैल गया। कुत्तों ने भौंकना बंद कर दिया। हवा रुक गई और तभी कालीपुर स्टेशन की तरफ से ढोल बाजाओं की आवाज आने लगी। तुमने सुना रूपा, ये वही ढोल की आवाज है। वो भूतिया बारात आ गई है। हे भगवान, हमारी रक्षा करना। उधर अर्जुन और विजय डरे समय एक पेड़ के नीचे खड़े थे। अरे यार अर्जुन, लगता है आज तू मरवाएगा। चलना घर चलते हैं। रहने दे इस भूतिया बारात को देखना, कहीं उसने हमें देख लिया तो। अरे कुछ नहीं होगा यार, मैं हूं ना तेरे साथ। बस देखेंगे और चुपके से वापस चले जाएंगे। तू बस यहीं चुपचाप खड़ा रह। दोनों बात ही कर रहे थे कि ढोल बाजाओं की आवाज और तेज होने लगती है। पहले धीमी, फिर तेज और फिर बहुत तेज। तभी सफेद धुएं में से एक भूतिया बारात निकलती है। किसी का शरीर जला हुआ था, किसी का चेहरा बिगड़ा हुआ और सबकी आंखें खून से भरी हुई। कोई नाच रहा था, कोई नगाड़े बजा रहा था और वो बारात धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ती जा रही थी। कुछ ही देर में वो भूतिया बारात गांव में आ जाती है। हर भूत के चेहरे पर अब एक डरावनी मुस्कान थी। तभी डरते हुए विजय बोलता है, मर गए रे अर्जुन, वो देख, वो भूतिया बारात गांव में आ गई। अरे बाप रे, हे भगवान, बस आज के लिए बचा लो, फिर इस अर्जुन के साथ कभी रात में नहीं निकलूंगा। दोनों उस भूतिया बारात को देखकर वहीं के वहीं जम जाते हैं। उनका शरीर कांप रहा था। डर के मारे दोनों की हालत खराब हो चुकी थी। वो भूतिया बारात धीरे धीरे जाकर रुकती है गौरव के घर के सामने। अचानक वो भूतिया दूल्हा दरवाजा तोड़कर घर के अंदर घुस जाता है। गौरव, नहीं, मैं अपनी बहन को तुम्हारे साथ हरगिज नहीं जाने दूंगा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। मैं अपनी बहन को तुम्हें नहीं दूंगा। भूतिया दूल्हा बोला, तुम्हारी बहन तो आज मेरे साथ जाएगी ही जाएगी। तुम में से कोई भी मुझे नहीं रोक सकता, और अगर रोकने की कोशिश की तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। हट जाओ मेरे सामने से, मैं अपनी दुल्हन को लेने आया हूँ। गौरव और उसकी पत्नी रास्ते से नहीं हटते। तभी वो भूतिया दूल्हा उन्हें मार देता है। यह सब देखकर संजना जोर जोर से रोने लगती है। वो गिड़गिड़ाती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। भूतिया दूल्हा संजना को उठाकर अपने साथ कालीपुर स्टेशन की ओर ले जाने लगता है। सभी भूतिया बाराती नाचते गाते बारात को स्टेशन की तरफ ले जाते हैं। उधर अर्जुन और विजय अब भी पेड़ के नीचे खड़े डरे हुए सब कुछ देख रहे थे। कुछ ही देर में बारात कालीपुर स्टेशन पहुंच जाती है। अचानक स्टेशन पर घना धुआं फैल जाता है, जिसमें कुछ भी देख पाना मुश्किल था। तभी अचानक से ट्रेन की हॉर्न सुनाई देती है और काले अंधेरे में से एक भूतिया ट्रेन सामने आने लगती है। ट्रेन आकर रुक जाती है। चारों तरफ धुआं ही धुआं था। जब धुआं थोड़ा कम होता है तो दिखाई देता है कि उस ट्रेन के अंदर बहुत सारी आत्माएं बैठी हुई हैं, जो सब संजना को घूर रही थी। यह सब देखकर संजना और भी डर जाती है।
भूतिया दूल्हा उसे खींचकर ट्रेन की ओर ले जाता है और जैसे ही उसे ट्रेन में बैठाता है, ट्रेन अचानक तेजी से चलने लगती है और कुछ ही पलों में वो धुएं में बदलकर गायब हो जाती है। और उस रात कालीपुर गांव से एक और लड़की हमेशा के लिए गायब हो गई।